सांस्कृतिक परिधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में पहली बार HMSI प्रोडक्शंस के द्वारा रनवे रेवोल्यूशंस रैंप शो आयोजित होगा। शहर के चूना भट्टी स्थित एक निजी होटल में रविवार को रनवे रेवोल्यूशंस रैंप शो के ऑडिशंस लिए गए, जिसमें सैकड़ों मॉडल्स से भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस शो में पहला अपना भोपाल ग्रुप की सहभागिता होगी। HMSI प्रोडक्शंस और शो के आयोजक जया पटेरिया ने बताया कि रनवे रेवोल्यूशंस रैंप शो भारतीय सांस्कृतिक परिधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय परिधान को ट्रेंड में लाने की दिशा एवं महिलाओं को उनकी कला प्रतिभा को एक मंच देने का काम कर रहे हैं। शो में देश के 28 राज्यों के प्रतिभागी रैंप शो में हिस्सा लेंगे। वहीं इवेंट प्रबंधक भावना नास्कर ने बताया कि आज के समय में मार्केट में नए तरह के फैशन और आउटफिट्स की डिमांड बढ़ी है। हम भारतीय संस्कृति के परिधान को एक और अलग तरह से सुसज्जित करके पेश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है भारतीय परिधान को लोग नए ट्रेंड के साथ कैरी करें। साथ ही ऑडिशन की जूरी कमेटी में नुपुर श्रीवास्तव और रविंद्र माथुर शामिल हुए। तो एग्जाम देने आते हैं बस, तो बाकी फिर ये शौक कैसे कॉलेज में जैसे होते हैं ना, देख के अंदर से लगता है कि यार एक चीज हम अंदर से आते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कभी किसी लड़की ने आपसे कहा है कि कार्तिक आर्यन जैसी शक्ल है? नहीं, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा करे? तो क्या एक्टिंग में, मॉडलिंग में ज्यादा करना, मॉडलिंग एक्टिंग, तो क्या लगता है आपको कि मॉडलिंग जैसे करना है तो फिर इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? कहाँ देख रहे हो? शूज की तरफ देख रहा हूँ सर। वो क्या मौसम ऐसे नहीं कीचड़ वाला, तो वाइट शूज गलती है कि वाइट शूज पहन लो ना। जब हम रेंट पे आते हैं ना बेटा, जब हम कोई प्रोग्राम में क्या होता है तो हम मौसम के या घर में कैसी सिचुएशन उसके मोहताज नहीं होते। पब्लिक या जजेस सब कुछ काउंट होता है आपको हर चीज में। कैसी भी नेगेटिव माहौल हो, परिस्थिति हो, आपको पॉजिटिव रहना। स्टाइलिंग अच्छी है तुम्हारी, ऑडिशन के बाद ठीक है, तुम थोड़ा सा वो चीज को ध्यान रखिए। मौसम का तो अपने बैग में लेके आ जाते हैं, शूज ना पहन रहे थे वापस। मौसम का क्या असर होता है शूज में? चेहरे को कैसे बचाया मौसम से? चेहरा तो अच्छा है, बारिश नहीं सर, बारिश हो रही थी तो फिर किसने इंस्पायर किया यहाँ आने के लिए? का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ रैंप वॉक तक हम सीमित हैं, हम बच्चों को सिर्फ मॉडलिंग करने का मौका दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने उनको टैलेंट के लिए भी प्रोत्साहित किया कि आप में जो भी टैलेंट है आप हमको बताएं करके, जिससे कि हमको बहुत अच्छे, आज हमने जैसे कि ऑडिशन किया तो हमें बहुत अच्छे मॉडल्स के साथ साथ एक्टर्स भी मिले, तो जिससे कि उनको आगे ग्रोथ करने में बहुत आसानी होगी। हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये हमारा मेन ऑडिशन का उद्देश्य था कि जो भी भोपाल के आर्टिस्ट हैं, MP के आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि वो अच्छे से शुरुआत करें, क्योंकि बोला जाता है कि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। मैम, कई बार देखा गया युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से ठगा सा महसूस होता है, उसका ठगी हो जाती है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर तरह के लोग होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक उस इवेंट से आप उसको रिलेट करो कि नहीं इस इवेंट के लोग ऐसे, हर तरह के लोग होते हैं। और यस, हम लोग वही करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं जो बहुत कुछ अच्छा अपना टैलेंट बताएं, आगे बढ़ें। इसीलिए हम लोग मैं स्पेशली लोगों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे मैंने प्रमोशंस भी किए कि लोग यहाँ पर आए और अपना टैलेंट दिखाएं, ताकि जो एक सही प्लेटफॉर्म है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिमसी प्रोडक्शन जो है हमारा एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है, जिससे कि लोगों को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपसे जुड़ने के लिए कोई युवा जुड़ना चाहे किस प्रकार जो कोई वेबसाइट या फेसबुक या? जी, हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पोर्टल है हिमसी प्रोडक्शन, हमारा नंबर भी अवेलेबल है उसमें। हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं और बहुत ही जल्द हम वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं हिमसी प्रोडक्शन का। मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो हमारा हिमसी प्रोडक्शन है उसका जो फुल फॉर्म है वो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि आज हम रिवील कर रहे हैं, जिसका आइडिया, एक्नॉलेजमेंट, सारी चीज़ जो जाती है वो जया पटेरिया मैम को जाती है। ये इन्हीं का आइडिया था और ये इतनी ग्राउंड टू अर्थ है। जैसे जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस इंडस्ट्री में, जिनके पास कोई बैक सपोर्ट, बैकबोन नहीं रहता,
उन बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास एक अच्छी प्रोफाइल, एक पोर्टफोलियो तक नहीं था, हमने उनको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की ताकि उनका भविष्य बने, उनका करियर बने। हमारे इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को प्रॉफिट हो। हमारा इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, हम बस बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो ऑडिशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, जो कि लोग करते हैं, कंपनीज करती है कि 200-500 बक्स जो ऑडिशन के लिए फीस ली जाती है। इसमें बच्चों को बिल्कुल परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोगों ने ऑडिशन भी बिल्कुल फ्री रखे थे। इसमें कहाँ है आपका अगला आयोजन करने वाला? 29 जुलाई ग्रैंड फिनाले होने वाला है और वो भोपाल में ही होगा। इसके बारे में मैम बताएंगी क्योंकि ऑर्गेनाइजर है, हम लोग को सिर्फ जज हैं। हमारे दूसरे जज हैं और ऑफ कोर्स आई एम नुपुर श्रीवास्तव। हम लोगों ने आज जजमेंट किया है, हम लोगों ने मॉडल्स को सिलेक्ट किया है जो कि ग्रैंड फिनाले में उतरने वाले हैं। जी बहुत अच्छा लगा इनसी प्रोडक्शन से जुड़कर, और जब इनविटेशन मिला कि यहाँ पर जजमेंट करना है और बच्चों से फी भी नहीं दी जा रही है और टैलेंट को देखा जा रहा है कि बच्चों को सही प्लेटफॉर्म जब नहीं मिलता है तो बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जजमेंट किया और काफ़ी बच्चे आए, उनका टैलेंट देखा, उनको सिलेक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि उनको उनके टैलेंट को, उनके हुनर को निखारने का भी मौका मिलेगा कि जब उनको ग्रूमिंग क्लासेस के बाद, उनको ग्रूम करने के बाद एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बच्चे वाकई में उनके दिल की जो हसरत है, जो ख्वाब है, वो पूरे कर सकते हैं। सर, जजेस की जो भूमिका बड़ी कठिन होती है। हाँ जी। जब दो प्रतिभा एक साथ टॉप पे आती है तो फिर कैसे डिसीजन लेते हैं कि आप किसको देखिए आज की डेट में सिर्फ लुक्स और पर्सनैलिटी की बात नहीं होती है, जैसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रांड। तो जब टैलेंट की बात होती है और जजमेंट की बात होती है, यहाँ तो शायद जो शोज हो रहे हैं उसमें क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा गया है, सभी को बराबर मौका दिए जाने की कोशिश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब जजमेंट की आपने बात कही है तो फिर लास्ट क्राइटेरिया यही होता है कि क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और देखते हैं कि उनका हुनर यानी बुद्धि, यानी खूबसूरती के साथ बुद्धि, ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात होती है, तो उसके आधार पर ये जो है विनरशिप तय की जाती है। सर, कभी कोई ऐसा अवसर भी आपके जीवन में आया हो जी। कि कोई प्रतिभा हो कि ऊपर से दबाव आया हो कि इसको निकालो, जो सही प्रतिभा उसको दबाया गया? हुआ है, कई बार हुआ है, कई बार तो ऐसा हुआ है। हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये कुछ नहीं, सिलेक्शन क्राइटेरिया और सब बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और जो देखा गया तो ये तो फिर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया, और ये भी अच्छा लगा कि जो 29 को हो रहा है वो एक कंपटीशन नहीं है, शो है। ये बहुत अच्छी बात है कि बराबरी से अकॉर्डिंगली मॉडल जो है उनको चूज, जो डिजाइनर से मेकअप आर्टिस्ट के अकॉर्डिंगली होगा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और यकीनन आपने कहा, मैं अधिकतर जगह जजमेंट करता हूँ तो कई जगह मौके बहुत आते हैं। अभी हाल कुछ महीने पहले ही ऐसा था कि 2 जगह एक साथ जजमेंट करना था, फिर एक प्रोग्राम में मेरा इंतजार किया, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां में कुछ देर बाद रिजल्ट के पहले ही मैं जजमेंट को छोड़कर मैं चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर मतलब जजमेंट फेयर नहीं। तो मुझे लगता है, नो डाउट है कि मेरे भी कदम कदम पे स्टूडेंट्स रहते हैं, प्रेशर भी आता है, वो अपनी जगह है, तो जजेस की तरफ से स्पेशल एक क्रिटिक अवार्ड या अलग से दे दिया जाए या तारीफ कर दी जाए, वो काफी है। और सिर्फ पहचान की वजह से या दबाव की वजह से कई सही जो है, जिसको उसको जो सही मतलब विनर है और उसकी जगह किसी और को हासिल हो विनरशिप का, तो ये कम से कम दिल को अलाउ नहीं होता है। और हम लोग कलाकार भी हैं, तो कलाकार एक कलाकार की कद्र करता है, तो हम लोग दबाव में तो किसी के कैसे आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को उनकी तरफ रख के देखते हैं, उनकी जगह रख के देखते हैं। हम लोगों को कला की कदर है तो हम लोग दबाव में नहीं आते। और ऐसा मुझे लगता है सभी जगह होना भी चाहिए, यही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सही जो कलाकार है, जिसकी सही जगह है, उसको सही मौका मिलना चाहिए। मैं हिमांशी प्रोडक्शन इतना अच्छा काम करे, सरकार से कुछ अपेक्षा भी रखता होगा? सरकार से कुछ अपेक्षा भी आप करते हैं? बताना चाहेंगे, हमने गवर्नमेंट से अभी तक 1 रुपए की भी हेल्प नहीं ली है। हमने हम चाहते हैं कि वो आगे आए ताकि हमें मदद हो, ऐसे बच्चों को मदद करने में वो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि ऐसे जो लोग सोचते भी हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो करना चाहते हैं बच्चों की हेल्प, लेकिन फिर भी वो बच्चों से ही लेना शुरू कर देते हैं एक वक्त के बाद, उनकी मदद करना छोड़ के। खैर जो भी है, जिससे जितना बन रहा है, हम सबके लिए वो करे ताकि हम लोगों को आगे लेके जा सके। और दिल से मेरा शुक्रिया है कि मैं भोपाल के बारे में कुछ नहीं जानती, ना मैं भोपाल से हूँ, मुझे सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट मेरा बोलूंगी दानिश जी का,
मैं कुछ भी नहीं जानती। अगर इनका यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे होना, तो शायद मैं यहाँ पे करने का सोचती भी नहीं। तो अगर मेरी वजह से एक भी बच्चा आगे बढ़ता है तो वो क्रेडिट इनके लिए ही जाए। अक्सर को ग्रूमिंग देता हूँ। आज भी छोटी छोटी जगह से अनूपपुर और शायद सोहागपुर और भी छोटी जगह को उमरिया ऐसी जगह के बच्चे थे और बोला गया कि मतलब घर वालों का सपोर्ट नहीं है। और मैं खुद भी मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है कि छोटी छोटी जगह से भी बहुत टैलेंट जो है निकल कर सामने आ सकता है। सही मौका नहीं मिलता है, उनको यदि सही मौका मिले, घर वालों का यदि सपोर्ट नहीं है तो हम जैसे लोगों को उनको सपोर्ट देना चाहिए। तो बहुत आगे तक वो लोग जा सकते हैं और गए भी हैं। मेरे स्टूडेंट्स नहीं गए हैं, तो सभी का सहयोग जरूरी है ऐसे कलाकार।